मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं मोहन यादव और उन्हीं का चेहरा तय किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जी रोहित जी बिल्कुल। मोहन यादव, मैं आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव और उज्जैन क्षेत्र से वो आते हैं। और ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, मोहन यादव, यानी देखिए ओबीसी चेहरा, यादव चेहरा, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। और ये वो नाम है, सचमुच आश्चर्यचकित करने वाला नाम है। किसी ने सोचा नहीं था, कहीं रेस में नहीं था, कहीं तस्वीर में नहीं, कहीं दीवार में नहीं, कहीं अखबार में नहीं, लेकिन मोदी के मन में ये नाम था और ये नाम निकल कर सामने आया है। यानी न नाम दीवार पर न अखबार पर, सीधे विधायक दल की बैठक में ये नाम सामने आया है, मोहन यादव का। बिल्कुल शिरीन, मोहन यादव शिक्षा मंत्री मौजूदा सरकार में रहे हैं, उज्जैन से आते हैं। राजेश, मोहन यादव वो नाम जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चुन लिया गया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश में उज्जैन दक्षिण विधानसभा से आते हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे थे। पिछली सरकार में तीसरी बार वो विधायकी का चुनाव जीते। और हमारे साथ हैं उज्जैन से ही राजेंद्र भाती, जो पहले कांग्रेस से विधायक थे मगर अब बीजेपी में है। भाती जी, आपको बधाई, आपके उज्जैन के मोहन यादव बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप वो काम करने की क्षमता रखते हैं। और उज्जैन महाकाल की जो कृपा रही, और इस वक्त जो महाकाल लोक के आधार पर उज्जैन की पहचान जो विश्व में पहुंची है, तो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पे और प्रशासन के तौर पे मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी ने काम किया है तो मोहन यादव जी ने किया। तो निश्चित रूप से महाकाल का आशीर्वाद होकर के, और जो मध्य प्रदेश में पहले शिक्षा की प्रथम इकाई के रूप में पहले उन्होंने अगर अमलजामा पहनाया। अच्छा, तो देखिए उज्जैन के लोग बेहद खुश हैं कि उनके इलाके के मोहन यादव को चुन लिया गया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं, पीएचडी की है उन्होंने उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी से। और जिस तरीके से उज्जैन को पूरे देश में प्रचारित किया जा रहा है, एक बड़े हिंदू तीर्थ के रूप में, जिस तरीके से महाकाल लोक बनाया गया, महाकाल लोक का विस्तार हो रहा है, तो कुल मिला के उज्जैन की आइडेंटिटी को पूरे देश, पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए ये चयन किया गया है। वो ओबीसी तो है ही, ये तय हो गया था कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो ये एकदम लग रहा था कि मध्य प्रदेश में अब लॉटरी खुलेगी तो किसी ओबीसी नेता की खुलेगी। तो ओबीसी नेता के रूप में मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम सामने आ गया है। बिल्कुल, और देखिए हर बार की तरह तमाम कयास फेल हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अब मोहन यादव पहचाने जाएंगे। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव, जिन्हें चुन लिया गया है विधायक दल की बैठक में, उनके नाम पर जो है वो मुहर लग गई है। मध्य प्रदेश के सीएम होंगे मोहन यादव। और मोहन यादव आखिर मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों चुने गए, क्या वो तमाम समीकरण है जो उनके नाम पर सही साबित हुए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस पर भी विस्तार से आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी यही है, जो सस्पेंस मध्य प्रदेश में बना हुआ था, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत, जिसे बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि ये मोदी की गारंटी की जीत है, और अब उस पर चेहरा आखिर क्यों नहीं फाइनल हो रहा, ये सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब तमाम सवालों का जवाब मोहन यादव के तौर पर मिल गया है। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव, जिन्हें चुन लिया गया, मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक। ब्रजेश, यानी एक बार फिर तमाम कयास फेल, और जिस पर चर्चा ही नहीं हुई वो नाम तय हो गया, सामने आ गया मोहन यादव का नाम। बिल्कुल शिरीन, यही हुआ। फिर एक बार बीजेपी के आला कमान ने चौंकाया है, एक ऐसे नाम को सामने लाए हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा कयासबाजी नहीं थी। मगर थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा, तो मैं अपने मोबाइल पर उनकी प्रोफाइल सर्च ही कर रहा था कि मोहन यादव भी हो सकते हैं, और जब तक आपको बताया और यहाँ अंदर से नाम आ गया, तो निश्चित ही जिस बड़े ओबीसी नेता के नाम के बात चल रही थी, ओबीसी नेता यानी कि प्रहलाद पटेल, वो सारे नाम पिछड़ गए और मोहन यादव को आगे कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब मोहन यादव होंगे। उज्जैन को एक बार फिर से उज्जैन का नाम चमकेगा पूरे देश में, पूरी दुनिया में, और निश्चित ही एक बड़ा नाम है जिसको चौंकाते हुए बीजेपी ने सामने लाया है। मोहन यादव युवा हैं, 48 साल के हैं, उनके पास अच्छा खासा अनुभव है, तीसरी बार के विधायक हैं, उज्जैन दक्षिण से चुने गए हैं, लगातार अपनी जीत का अंतर भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो निश्चित ही एक नया नाम बीजेपी आलाकमान ने लाके सबको चौंका दिया। सरकार में शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन अब मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। जी रोहित।
शरीन, मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हिसाब से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। ये भी तय हो चुका है। राजेंद्र शुक्ला और जगवीर देवड़ा का नाम उसके लिए चल रहा है। और ये भी खबर आ रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है, 2 डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र तोमर हो सकते हैं। राजेंद्र शुक्ला और जगवीर देवड़ा का नाम डिप्टी सीएम के लिए चल रहा है और ये लगभग तय है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। और ऐसी स्थिति में 2 नाम, कुछ ही देर में ये भी तस्वीर, अगले कुछ मिनटों में ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। श्रीन, तो मध्य प्रदेश में राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट, पहले तो मोहन यादव का नाम और उसके बाद 2 डिप्टी सीएम, वो भी ऐसे नाम जो चर्चा में नहीं थे। ऐसे में, और तीसरी बात, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर चर्चा है जब से रमन सिंह बने कि आगे कौन, और यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आ रहा है। हालांकि कुछ ही देर में इसकी पुष्टि हो जाएगी, लेकिन इतना तय है कि 2 डिप्टी सीएम के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आ रही है। जी श्रीन। और रोहित जी, ये खबर तो अब से थोड़ी देर पहले हमने बताया भी था अपने दर्शकों को, वो उस खबर पर भी मुहर है कि यही फॉर्मूला जो छत्तीसगढ़ में देखा गया, उसी फॉर्मूले को यहां लागू किया जाएगा, और वही खबर आपने बता भी दी। बिल्कुल, देखिए वही फॉर्मूला, और कुछ ही देर में इस पर इसकी पुष्टि भी होने वाली है। और बड़ी खबर ये हो जाएगी क्योंकि छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। देखिए, मध्य प्रदेश को ज्यादा जरूरत है, उससे बड़ा प्रदेश है, ज्यादा क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए, एक तरफ विंध्य है, एक तरफ महाकौशल है, निवाड़ है, तो अलग अलग इलाके, सभी जगह से क्षेत्रीय संतुलन बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगा। और खास तौर पे देखिए, अगर ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी मुख्यमंत्री, आप इस बात को समझिए, इसका असर सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है मोहन यादव को यहां बनाने का, इसके पीछे बड़ा संदेश है। मैं आपको बता दूं, ओबीसी वोटर उत्तर प्रदेश में जो करीब करीब 11 से 12% यादव वोटर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन यहां पर यादव को मुख्यमंत्री बनाकर, ओबीसी में भी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और मैं आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश का ये जो संदेश है, ये उत्तर प्रदेश तक जाएगा। ये नाम सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी है। 24 में पूरे के पूरे ओबीसी वर्ग को बीजेपी अपने साथ रखना चाहती है, इसीलिए ये इस तरह का बड़ा फैसला, अप्रत्याशित नाम मोहन यादव का नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आया। जो नाम न कहीं दीवार में था, न कहीं अखबार पर था, वो नरेंद्र मोदी के मन में था, और वो नाम आज जनता के सामने है। देखिए, मेरे साथ मोहन यादव के जो उज्जैन के पड़ोसी हैं, उनके घर के सामने रहते, बचपन के दोस्त हैं। आप बचपन के दोस्त हैं? जी। क्या नाम है? जगदीश पांचाल। जगदीश जी, क्या कहेंगे, आपके मित्र अब तो बन गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सोचा था आपने? मैं बहुत ही आह्लादित हूँ, और उनके जिस प्रकार के कार्य हैं, उनका विजन है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में एक बहुत ही अच्छा मुख्यमंत्री मिलने वाला है, जिसका सोच वीर विक्रमादित्य के राज्य की तरह राज्य का संचालन करना, नागरिकों को उत्थान करना, प्रदेश का विकास करना और सनातन धर्म की रक्षा करना, ऐसे हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब हैं। तो आप देख लीजिए, ये एक अंदर जो मोहन यादव को चुनने के पीछे एक बड़ी वजह है, वो ये भी है कि सनातन धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म, उज्जैन, उज्जैनी भगवान महाकाल, और एक जैसे रोहित ने कहा कि आने वाला चुनाव 2024 का चुनाव है, जिसमें ये संकेत जाना चाहिए कि किस तरीके से महाकाल की नगरी के, इस पर देखिए सब कुछ तय किया गया है, उसके बाद ही नाम जो है वो सामने आया है। मनोज्ञा का रुख कर लेती हूँ। मनोज्ञा, सस्पेंस खत्म, मोहन यादव अगले मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उज्जैन और आसपास के इलाकों से, और उनका कहना है कि उन्हें पहले से पता था। अभी क्या है उत्साह, कितना भरोसा था कि बन जाएंगे? हमारे संभाग से मोहन जी यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, और महाकाल की नगरी में भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला है, महाकाल का आशीर्वाद मिला है, और मोहन जी यादव प्रदेश का विकास करके दिखाएंगे। ये तो भाई पूरे प्रदेश के लिए लागू होगा ना? ये पूरे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद महाकाल का रहा है, और मोहन जी यादव हमारे नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और महाकाल का आशीर्वाद रहेगा। निश्चित रूप से बाबा महाकाल का आशीर्वाद उज्जैन शुक्ला जी, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा जी को भी हम बधाई देना चाहेंगे, और मोहन जी यादव का जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, निश्चित रूप से ये तारीफ। मोहन जी यादव को और भारतीय जनता पार्टी को मेरी